अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, अब इनके बाद में कोई नबी नहीं आएगा। तफसीर के अंदर मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर कम बेश 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर भेजे हैं। कितने? 1.25 लाख, 1,24,000, 1,25,000। और बाज़ तारीख़ की किताबों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 1.25 लाख के आसपास भी नबी भेजे हैं। उन्हीं नबी में से एक नबी, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबी भेजे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर नबी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर तज़किरा फरमाया हो। कुछ नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह कुरान के अंदर बयान फरमाया, जिनकी सिफ़ात के बारे में, जिनकी तबलीग के बारे में और उनकी मेहनत के बारे में, उनकी उम्मत के बारे में। उन्हीं में से एक नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। यानी आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना बहुत करीब का ज़माना आपके बाद का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तकरीबन 2 से 3 नबी के बाद में आपका नंबर आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्र, काफ़ी उम्र दी थी आपको। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मत के अंदर तकरीबन 950 साल का एक अरसा दिया जो दीन की मेहनत करने के लिए दिया। इनका नाम असल में तारीख़ की किताबों के अंदर बाद उलमा फरमाते हैं कि इनका नूह नाम जो है वो था ही नहीं, इनका ओरिजिनल नाम तो अब्दुल गफ़्फ़ार था। क्या नाम था? अब्दुल गफ़्फ़ार। फिर ये नूह नाम कैसे पड़ा? ये नूह नाम इस तरह से पड़ा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा आप जो है खड़े हुए थे और ये 2 वाक़ियत मिलते हैं इनके। एक तो इस तरीके कहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक कुत्ता आया जिसके अंदर एक ख़ारिश थी, खुजली जिसको कहते हैं हम, वो खुजली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देखा और देखने के बाद में आपने उस कुत्ते से घिन करी। क्या करी? घिन करी। घिन समझते किसको कहते हैं? नफ़रत करी उस कुत्ते से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत दी और उस कुत्ते ने बोला कि आप अल्लाह के नबी अपनी मर्ज़ी से बने हैं और ये जो ख़ारिश की बीमारी है ये मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर लगाई है क्या? बस इस बात का हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इतना असर हुआ कि आप उस कुत्ते की बातों से रोने लगे और इतने रोए कि आपका नाम ही छुप गया। नोहा या नूह बहुत ज़्यादा रोने वाले के आते हैं, नोहा या नूह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी उम्मत के अंदर, आपने इतनी तबलीग फरमाई, इसके बावजूद आपकी उम्मत के अंदर तकरीबन 80 से 82 लोग ईमान के अंदर दाखिल हुए। और अगर इसको साल के हिसाब से भी तरतीब लगाई जाए तो भी इतने सारे लोग नहीं आए इस्लाम के अंदर। 950 साल का ज़माना कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा ज़माना होता है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी गुज़रती चली गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को फरमाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लोगों के सामने दावत लेकर के जाते तो आपको इतना मारा जाता था
कि आप पत्थरों के अंदर छिप जाया करते थे और सुबह से लेकर के शाम तक के आप मार खाया करते, यहाँ तक कि शाम के वक्तों में फिर अल्लाह के दरबार में हुजूरी में आप दुआ करते और कहते, या अल्लाह, जैसा इसका हक़ था वो हक़ अदा में नहीं कर पाया। किसका? इस कलमे का जैसा हक़ था वो हक़ अदा में नहीं कर पाया, इस दावत का और इस नबूवत का मैं हक़ अदा नहीं कर पाया। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाना। एक नबी इतनी दावत दे कि आप दावत देने के बाद फिर अपने आप की कमज़ोरी अल्लाह के सामने रखें। यहाँ तक कि वक्त गुज़रता गया और काम होता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को तबलीग फरमाते थे और वो आपसे पर्दा करने लगे, अपने चेहरे छुपाने लगे और यहाँ तक कि अपने कानों के अंदर रुई डाल लिया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तबलीग फरमाते रहे, करते रहे, यहाँ तक कि लोग आपको पागल, दीवाना, मजनून और न जाने क्या क्या कहने लगे, लेकिन फिर भी आप इस दावत को देते रहे। यहाँ तक कि आपकी कौम ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जब सख्ती बरतना शुरू कर दी तो आपने फिर अल्लाह से दुआ फरमा दी कि या अल्लाह, इस मेरी कौम को मैंने एलानिया भी समझाया, खुफिया तौर पे भी समझाया, अलग अलग भी जाके समझाया, मजमे के अंदर भी जाके समझाया, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, हर एतबार से समझाया और मेरी कौम जो है इस बात को मानने को और इसके ऊपर अमल करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी क्यों नहीं माना करती थी और नबी की बात को क्यों नहीं सुनती थी? आप जिस चीज़ से उनको मना करते थे वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले 5 बरगुज़ीदा ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे थे जिनकी उन लोगों ने बेहतरीन कब्र और बेहतरीन कुब्बा बनाया हुआ था और वो उनसे मुरादें मांगा करते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको उनसे मांगने से रोका करते थे, जैसा कि आज के दौर में भी रोका जाता है कि इनसे कुछ नहीं होता। अगर वो करने वाले होते, वो देने वाले होते, वो औलाद के देने वाले होते, पानी के बरसाने वाले होते और हमारे कारोबार में बरकत करने वाले होते तो उनको मौत ही नहीं आती, उनको मौत ही नहीं आती। सिर्फ इस बात का उनका मामला था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये लोग इतने हावी हो चुके थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि आपका खुद का अपना बेटा, उसने भी अल्लाह के नबी की बात से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बात करते थे और लोग आपकी मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को दावत दे रहे हैं और लोग आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाना और आपको बुरा भला कहना कि आप जिस औरत के यहाँ पर खाना बनवाए करते थे, जिस तंदूर के यहाँ पे खाना बनवाए करते, आप वहाँ पर जब खाने के लिए गए बनवाने के लिए तो उस औरत ने यूँ कहा, उस माई ने, उस बुढ़िया ने कि ए नूह, तू दिखने में बड़ा समझदार है, बोलने में बड़ा खूबसूरत है, सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन न जाने तुझे क्या हो गया कि तू जो है ऐसी बातें करता है। तू कहता है अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, तो अल्लाह का अज़ाब कब आएगा? अल्लाह का अज़ाब कब आएगा? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, माई, तू अल्लाह से डर और उस अज़ाब की जल्दी ना कर। अज़ाब अल्लाह का ऐसा है कि बहुत ख़तरनाक अज़ाब है अल्लाह का। यहाँ तक कि फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और कह दिया कि अल्लाह, अब मेरी कौम और बहुत ज़्यादा मुझे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन ली और फरमा दिया कि ए नूह, तूने भी अब अपना सब्र का पैमाना उबल चुका है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि आप एक काम करो, कश्ती बनाना चालू कर दो। क्या बनाई? कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई तो फिर आपकी कौम और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगी। रेगिस्तान के ऊपर कश्ती कैसे चलेगी? तो लोग कहने लगे कि अभी तक तो हम तुम्हें नबी समझते थे, अब तुम पता नहीं क्या है, रेती के ऊपर कश्ती कैसे चलाओगे? और आपका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त करी कि अल्लाह, ये मेरी कौम तो और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इनको मजाक उड़ाने दो, एक वक्त आएगा कि तुम इनके मजाक उड़ाने के ऊपर हंस लेना।
हम आपको भी मौका देंगे। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई और कश्ती बन के नहीं एकदम मुकम्मल तैयार हो चुकी है। और वो कश्ती कितनी बड़ी बनाई थी? उलमा फरमाते हैं कि वो कश्ती तकरीबन 3 मंजिला थी। कितनी? 3 मंजिला थी या 5 मंजिला, कुल मिला के एक बहुत बड़ी कश्ती बना दी आपने। और कश्ती बना के आपने कंप्लीट कर दी। अब लोगों ने उसके अंदर गंदगी करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अल्लाह से दरख्वास्त करी कि अल्लाह ये क्या माजरा कि मैंने कश्ती बना के तैयार करी और लोग जो है इसके अंदर पखाना करना चालू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी किबरियाई की कसम, मैं इन्हीं से इस कश्ती को साफ करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? इन्हीं से इस कश्ती को साफ करवाऊंगा। यहाँ तक के पूरी बस्ती के अंदर के जितने लोग थे सब के सब वहाँ पर जाके गंदगी करना शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा आया कि वो कश्ती फुल भरा गई। क्या होगा? वो कश्ती फुल भरा गई है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों के अंदर एक बीमारी ऐसी छोड़ी जिसको हम कहते हैं खुजली। ये खुजली वाली बीमारी पूरे लोगों के अंदर हो चुकी थी, पूरी बस्ती के अंदर। सिर्फ उन लोगों के अंदर ये खुजली वाली बीमारी नहीं थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए थे। बाकी सब के अंदर ये बीमारी हो चुकी थी। और वो कश्ती भी फुल भरा चुकी थी, बिल्कुल अपने किंठे तक के भरी हुई थी। जो पुराने लोग होते हैं ना, पुराने, वो अक्सर अपनी औलादों को वसीयत और नसीहत करते हैं कि देखो ये नए नए लोगों की बातों में मत आना, इनकी बातों को ना सुनना। हम पुराने हैं, हमारे बाप दादा ऐसे करते आए हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो एक इतना बूढ़ा इंसान जो चलने में भी लड़खड़ाता था और वो जाकर के कश्ती के ऊपर बैठा और उसने वहां पे गंदगी करना शुरू करी। उठने लगा वो, उसका पैर जो फिसला तो वो उसके अंदर डूब गया। किसके अंदर? कश्ती के अंदर वो डूबा। अब पूरा वो लदपद हो चुका था। और खारिश की बीमारी अल्लाह ने इतनी खतरनाक पैदा करी थी उन लोगों के अंदर कि उनको सुकून ही नहीं मिलता था। इतनी खुजली थी, उनको सुकून जरा सा भी नहीं मिलता था। तब ये बूढ़ा जो कश्ती के अंदर गिरा, जैसे तैसे वो किंटे के बाहर लगा और खड़ा होकर जब उसने अपने आप को देखा तो उसकी सारी खुजली क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। बस क्या था? जो बीमारी थी, जिस बीमारी से लोग परेशान हाल थे, उस बीमारी की दवा मिल गई। जो बीमारी थी खुजली की, अक्सर लोग कहते हैं कि जो खाने में मज़ा नहीं वो खुजाने में मज़ा है। कहते हैं ना, जिनको खुजली होती है ना वो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम का वो जो बूढ़ा था, वो जब गिरा और उठा, और वो जब गिरने के बाद में अपने आप को जब उसने देखा तो उसकी सारी खुजली ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसने आवाज़ लगाई, ओ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई है। लोग आए उसके पास में, कहने लगे कौन सी दवा, कोई कैप्सूल है या कोई जड़ी बूटी है, क्या है? कहा यही है जिसको हमने ढेर लगा रखा है। क्या इससे? तो कहा हाँ इससे। तो देखता नहीं मेरी सारी खुजली खत्म हो चुकी है, देख। जब उसने देखा तो वाकई में वो खुजली उसकी खत्म हो चुकी थी। अब सारी की सारी बस्ती टूट पड़ी और सारी बस्ती ने उस गंदगी को अपने बदन पे लगाना शुरू कर दिया। यहां तक के लिखा उलमा इकराम ने कि वो लगाते गए, जब कुछ ऐसे रह गए जो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे और वो सारी गंदगी खत्म हो चुकी थी, तो अब उन लोगों ने अपने घर से बर्तन पहुंचाए। बर्तन पहुंचाने के बाद में उस कश्ती को अच्छे से धोया और रगड़ रगड़ के धोने के बाद में फिर उसके पानी को भी अल्लाह ने पिलाने के ऊपर मजबूर कर दिया। कौन से पानी को? यानी गंदगी खाना पसंद है, गंदगी पीना पसंद है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात को सुनना पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी की बात को सुनना और मानना पसंद नहीं है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। वो तो फरमाते हैं कि वो ऐसी कौम थी कि गंदगी खाती थी और नबी की बात से इनकार करती थी। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके अंदर जो बीमारी भेजी ना, इस बीमारी के ज़रिए ही, और इस बीमारी की जो दवा उनने बनाई है, वो कश्ती के अंदर जो गंदगी थी ना, वही कश्ती की वही गंदगी। और उस गंदगी को उन लोगों ने अपने बदन के ऊपर मला भी सही और यहाँ तक कि उसको खाया और पिया भी सही। क्या फरमाया? उसको पिया भी सही। और पूरी कश्ती को अल्लाह तबारक व ताला ने एकदम
साफ करवा दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह, क्या देखा नहीं आपने, अब तो मानते हो हमारी खुदाई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर लोगों को दावत देते थे। फिर लोग कहते थे कि नूह, जिस अजाब का आप तज़किरा करते वो अजाब कब आएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, वो जानते थे कि अल्लाह का अजाब क्या होता है। एक बुढ़िया के पास में आप गए तो उस बुढ़िया ने ताने के तौर पर कहा कि नूह, तू जिस अजाब की कहता है वो अजाब कब आएगा, काफ़ी अरसा गुजर चुका था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माई, ये तेरा जो तंदूर है ना, इसके अंदर से भी अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब को पहुँचा देगा। और फिर क्या था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ में वही मामला फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह, अब तो मेरी कौम मुझे ताने भी देने लगी, सारी बातें करने लगी। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस तंदूर की तरफ से मुड़े और उस तंदूर के अंदर से अल्लाह ने पानी निकालना शुरू कर दिया। और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, आग के अंदर से पानी अल्लाह ने निकाला, गीली ज़मीन के अंदर से नहीं, आग के अंदर से जब पानी निकलना शुरू हुआ तो पूरी बस्ती के अंदर पानी ही पानी हो गया। क्या हो गया, पूरी बस्ती के अंदर पानी ही पानी हो गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, तू आ जा, इस कश्ती के अंदर सवार हो जा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बुलाया जो अपने मानने वाले थे और उनको जल्दी जल्दी कश्ती के अंदर बिठाया और सारे के सारे लोग कश्ती के अंदर समा गए। जो 80 से 82 लोग ईमान के अंदर दाखिल हुए थे वो सारे लोग कश्ती के अंदर आ गए। बाकी की पूरी बस्ती ऐसी कैसी रह गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर ईमान लेकर नहीं आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला इनके बड़े को, इनके बच्चे को, इनके बुजुर्ग को, किसी को भी न छोड़ना, क्योंकि मैं इनको हर बार इनको बात को बताता, ये नस्ल दर नस्ल जब मरते थे तो ये वसीयत करके मरते थे कि देख, इसकी बातों में नहीं आना है और इनकी बातों को नहीं सुनना है। और यहाँ तक कि वही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अजाब का मामला इस तरीके से नाजिल फरमाया कि फिर पूरी दुनिया के अंदर पानी ही पानी हो चुका। क्या हो चुका, पूरी दुनिया के अंदर पानी ही पानी हो चुका था। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अब उठना चालू हो गई। तकरीबन 40 रोज़ तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर चलती रही। कितने, 40। वो जो पहाड़ है जिसको जूदी पहाड़ कहते हैं, उस पहाड़ के ऊपर जाकर के टिकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। और फिर आपके साथ में दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, सारी मखलूक थी। मखलूक में से जो था हर एक का जोड़े बाई जोड़े का था, चरिंदे भी थे, दरिंदे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन नबी के आगे सामने के सब खामोश थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तय को चेक करने के लिए कि हम ज़मीन के ऊपर उतर सकते कि नहीं उतर सकते, इसकी खबर के लिए कौवे को पहुँचाया था आपने। किसको पहुँचाया, कौवे को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कौवे को जब हुक्म दिया तो कौवा ज़मीन के ऊपर आया और ज़मीन के ऊपर आने के बाद में उसने अपने पैरों से ज़मीन को खुरीद के देखा तो क्या थी, नमी थी। और उस कौवा बड़ा हरीस होता है। आज भी जिसके घर के ऊपर, जिसके मकान के ऊपर कौवा होता है तो लोग क्या करते हैं, पत्थर मार के उसको उड़ा देते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते। इस कौवे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ का क्या मामला करा कि कौवा ज़मीन के ऊपर आया और मछलियाँ खाने चालू कर दी उसने, वो रिटर्न नहीं गया। जब काफ़ी देर हो चुकी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को पहुँचाया। फिर किसको, कबूतर को पहुँचाया। और कबूतर आया। कबूतर ने आने के बाद में जब अपनी ज़मीन के ऊपर पैर मारे तो वो जो मिट्टी थी वो रंगीन मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी वो, रंगीन मिट्टी थी। उस मिट्टी से कबूतर के पैर लाल हो चुके थे और वो वापस से उड़ के नहीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास में गया। और जब उसके पैर आपने देखे रंगीन और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो आपने अल्लाह से दुआ कर दी उसके पैर वैसे के वैसे रहे। तो परिंदों में वफादार परिंदा कबूतर था। फिर उसने जाकर के बताया कि अल्लाह के नबी, हाँ अब हम उतरने के लायक हैं क्योंकि ज़मीन जो है अब हो चुकी है। यानी तकरीबन 40 रोज़ तक के ज़मीन के ऊपर ये कश्ती में से लोग नहीं आए थे। सारा खाने का पीने का सारा इंतज़ाम करता रहा, सारा मामलात होते रहे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की दावत 950 साल तक के देते रहे।
इसके बावजूद भी आपके अंदर जो लोग थे उसमें से 80 से 82 लोग ईमान के अंदर दाखिल हुए। हर ज़माने के अंदर अल्लाह ने नबियों को भेजा है। अब जो ज़माना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने के अंदर आए और अब आपके ऊपर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। अब ये जो दीन का मामला है ये सारा का सारा अल्लाह ने इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया है। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर कोई आदमी यूँ कहे कि नबी आएगा तो वो झूठा है, वो जालिम है, वो कज़्ज़ाब है। वो कौन है? कज़्ज़ाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 लोग नबूवत का दावा करेंगे। कितने लोग? 30 लोग नबूवत का दावा करेंगे और जो कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो उनके साथ में हो जाएंगे। बल्कि कमज़ोर ईमान वाले क्या, जिनके दिल के अंदर से ईमान ही ख़त्म हो चुका होगा वो उसके साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हम सब का ईमान है। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जो इंसान नमाज भी ना पढ़े, रोज़े भी ना रखे, कोई दूसरा अमल भी नहीं करे, सिर्फ तौहीद और रिसालत को मजबूती से थामे रखे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो उसके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे या फिर सज़ा दे करके उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। तौहीद के अंदर और रिसालत के अंदर ज़रा सी भी मिलावट नहीं करना है। देने वाली ज़ात, खिलाने वाली ज़ात, पिलाने वाली ज़ात, हर चीज़ को पूरा करने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह की है। इसके अलावा किसी के नहीं है। जो अल्फाज आज के ज़माने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बोलियाँ बोली जाती है, इन सारी की सारी बोलियों से शरीयत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ नारे ऐसे लगाए जाते हैं जिन नारों से, जो बनावटी नारे हैं, इन नारों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आज के दौर में हम कह देते हैं ना, मैं खुली तौर से आपसे कहूँ, या गौस अलमदद का नारा, या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा, ये जितने भी नारे हैं ना, इन सारे नारों का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बाद के बनाए हुए नारे हैं, क्योंकि दीन तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल हो चुका है। अब उसके बाद में जो कुछ आएगा वो क्या है? वो दीन नहीं है, वो बिदात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन अल्लाह ने 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया। अब उसके 200 साल बाद, 500 साल बाद, 400 साल बाद कितना ही बड़ा अल्लाह वाला बुजुर्ग आ जाए जिसके इशारे पे चांद सूरज भी झुक जाते हो, चांद सूरज भी जिसका इशारे पे चलते हों, और वो अगर यूं कहे कि देखो मेरे हुक्म के ऊपर सूरज भी सजदा करता है और चांद भी अपनी जगह चला जाता है, लिहाजा मैं आपको हुक्म देता हूं कि अब आप नमाज छोड़ दो, तो क्या छोड़ देंगे हम नमाज? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दीन का मामला सारा का सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद में जो भी चीज़ आएगी वो सारी की सारी क्या है? बिदात है, खुराफात है, रस्म रिवाज है। और सबसे ज़्यादा रस्म रिवाज अगर कहीं मनाई जाती है तो ये मुल्क हिंदुस्तान है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रस्म रिवाज मानी जाती है। और ये सारी रस्म रिवाज जो आई है, सारी की सारी रस्म रिवाज गैरों के अंदर से ली हुई है। मुसलमानों के सिर्फ 2 त्यौहार हैं, एक ईद और एक बकरा ईद। अभी एक त्यौहार फिर आने वाला है, ये महीना निकलने के बाद में जो रज्जब का महीना आएगा ना, उसके अंदर फिर एक त्यौहार आएगा। वो त्यौहार नहीं है, उसको बना लिया गया त्यौहार। वो त्यौहार नहीं है लेकिन उसको लोगों ने त्यौहार बना लिया। उसके बाद में फिर एक त्यौहार आएगा 15 से 20 दिन बाद या 1 महीना बाद, जिसको हम कहते हैं शब बारात। वो एक त्यौहार आएगा। हर महीने टू महीने जो त्यौहार आते हैं, छठी है, 11वीं है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर खुदा की कसम ये त्यौहार होते ना तो सबसे ज़्यादा इसको मनाने के अंदर उलमाए देवबंद होते। कौन होते? हाँ, तबलीग वाले सबसे ज़्यादा इनको फोकस करते अगर ये त्यौहार होते तो। लेकिन इस बात से पता चलता है कि ये त्यौहार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबलीग जो माने वही हक़ है, ये जिसको इनकार कर दे वो ना हक़ है, बल्कि ये उस बात को मानते हैं जिस बात को उलमाए हक़ ने बता दिया, और उस बात से इनकार कर देते हैं जिसको उलमाए सू जो बताते हैं। तो दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को मिलाने की और किसी भी चीज़ को कम करने की इजाज़त अब दी नहीं। दीन तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मुकम्मल हो चुका है। बस अब वही दीन हमारे लिए है, और वही सुन्नत, वही तरीक़त सारी की सारी क़यामत तक के चलती रहेगी। इसके अंदर आपको नई चीज़ अगर ईजाद करेगा तो वह बिदात को ईजाद कर रहा है।
तो इसलिए क्या करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और पक्की तौबा करनी है, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। दुनिया के मामलात में हम लोगों से खैर खबर लेते हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे हक़ दीन मेरे दिल के अंदर बिठा दे और हक़ रास्ते के ऊपर मुझे चला दे। हम दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह से? इस बात की दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।